हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 30 दिसंबर 2025। ठीक है। तो 30 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसके फैक्ट भी हम चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो हाल ही में कश्मीर में जोहनपोरा जेहनपुरा गांव में, ठीक है, खुदाई करिए। कश्मीर के जेहनपुरा गांव, वहाँ पर 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन डॉलर की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा? तो हाल ही में पोलैंड, ठीक है, हाल ही में पोलैंड जो है वो 2.2 बिलियन डॉलर की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोला जाएगा REX 2025 आयोजित किया है। तो हाल ही में मुंबई ने RPRX 2025 आयोजित किया है। ठीक, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नया क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर राज्य के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एम्स विजयपुर कैंपस ने जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर ने पहली बार खेलो इंडिया की जल खेल महोत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया है? तो हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए आयुष मात्रे को अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 का कप्तान बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और जबकि अगर बिहान मल्होत्रा की बात करें तो इनको उप कप्तान बनाया है।
ठीक है। कप्तान है आयुष मात्रे और उप कप्तान है बिहान मल्होत्रा। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है हमारे ऋत्विक संजीवी एस। तो हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में FIDA विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मैग्नस कार्लसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये है मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने फाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यूम मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य, ठीक है, ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है और ये करा है 28 दिसंबर 2025 को। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एवेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट वैट छूट को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। तो ये थे राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये राजस्थान से रिलेटेड। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में 28 दिसंबर 2025 को, ठीक है, 28 दिसंबर 2025 को पुणे में, ठीक है, पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में के शेखर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो के शेखर जो है एक कला निर्देशक थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा और ये है के शेखर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे? तो हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत
पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश में की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश अब तक के सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर उसमें जो है दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये थे कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में चीन ने ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं चीन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो चीन में विश्व के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने जो है एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग स्पीड है 453 किलोमीटर पर आवर। चीन ने भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कुछ चीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप देख लेना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइती, ठीक है, द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता में सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश में भूमि पंजीकरण के लिए माईडिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। यहाँ पर क्या होता है, जब राशन लेने के लिए जाओ तो वहाँ आपका फेस को रीड किया जाएगा, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। ठीक, चलिएगा, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी पेशेवर प्रबंधक को नामित किया गया है? तो हाल ही में जय श्री उल्लाल, यानी कि ये है जय श्री उल्लाल, इनको क्या है सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, अब जो कल क्लास थी टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई और वो क्लास आधी ही हो पाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो कल
कि जो वीडियो है उसका क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो हाल ही में ही आईआईटी पटना ने अपनी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक, अब कुछ रिविजन्स की बात कर लेते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आज जितनी भी न्यू वीडियोस होंगी और जितने भी लाइव क्लासेस होंगे वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसलिए क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें। तो रिवीजन देख लेते हैं कोई एक बार। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। आंध्र प्रदेश के पौंडुरी खादी को जीआई टैग मिला है। भारत पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित करेगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आर्यन कैपिटल्स, ठीक है, आर्यन कैपिटल्स के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो यूएई का रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को पहली महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बना है, जिसका 80% जो है वो बिहार से प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य जो है वो रूस बना है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सबसे कठोर शीतकालीन शीतकालीन चरण चिल्लई कलां जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस करा। ठीक है, ये जो है आपके सभी एग्ज़ाम्स में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में लेखपाल का एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ गई है और जिसके फॉर्म्स 29 दिसंबर से भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, विद डिटेल के साथ इसका जवाब दे दिएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नए दिन नए करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।